सेंगोल भारत का एक प्राचीन स्वर्ण राजदंड है। इसका इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। सेंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उससे न्यायपूर्ण शासन की उपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंप दिया था। बाद में इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया गया था। सेंगोल सोने और चांदी से बना है और उसके शीर्ष पर भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। दोस्तों, सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। चोल काल के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंप देता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी के तमिल संत थिरुगन्ना संबंदर द्वारा रचित एक विशेष गीत का गायन भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मौर्य गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य से भी सेंगोल को जोड़ करके देखते हैं। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल किया था और ये सवाल था, ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। इस पर नेहरू जी ने उनसे कुछ समय मांगा और इस प्रश्न ने नेहरू को वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राम गोपालाचारी यानी राजा जी से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहित की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ थिरुवादुथुराई अधिनम से संपर्क किया। थिरुवादुथुराई अधिनम 500 वर्ष से अधिक पुराना था और पूरे तमिलनाडु में 50 शाखा मठों को संचालित करता है। अधिनम के नेता ने तुरंत 5 फीट लंबाई के सेंगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई के सुनार विमोद्दी बंगारू चेट्टी को नियुक्त किया। विमड्डी सुधाकर ने 10 शिल्पकारों के साथ एक दल बनाया और इस सेंगोल को बनाने का काम शुरू किया। इसे चांदी से तैयार किया गया था और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस काम में 10 से 15 दिन लगे थे। सेंगोल बनाने वाले विमड्डी भाइयों के मुताबिक यह उनके लिए गर्व की बात थी। श्री लाल श्री तनविंद्रन सेंगोल को लेकर तमिलनाडु से दिल्ली तक गए थे। उन्होंने पहले इसे माउंटबेटन को सौंपा था और उसके बाद उसे वापस लेकर पवित्र जल से शुद्ध किया था। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पर जाकर सेरेमनी में श्री लाल श्री तनवीरन ने राजेंद्र प्रसाद और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इसे नेहरू को सौंप दिया था।